डलावन जइयो। प्रातः काल की बेला में ते इसको तुम उठ जइयो। प्रातः काल की बेला में ते इसको तुम उठ जइयो। करवइयो मतदान यदि कर वोट डलावन जइयो। जोड़ मशीन तीमन को तुम कारो बटन घुमइयो। तब करी चालू सीयू को तुम पर्ची साथ गिरइयो। तब करी चालू सीयू को तुम पर्ची साथ गिरइयो। करवइयो मतदान यदि कर वोट डलावन जइयो। नखरे करे मशीन तो तुम CRC दबइयो। ऑफ ऑन कर जोड़ ठीक सुचालू तुम कर लियो। ऑफ ऑन कर जोड़ ठीक सुचालू तुम कर लियो। करवइयो मतदान यदि कर वोट डलावन जइयो। 17 का रजिस्टर में नाम पहले लिखवइयो। स्याही अमिट तर्जनी वाई माँ बैलेट बटन दबइयो। स्याही अमिट तर्जनी वाई माँ बैलेट बटन दबइयो। करवइयो मतदान यदि कर वोट डलावन जइयो। वोट कक्ष में वोट दिखेगा कह मतदाता पठइयो। बीप आवाज के संग पर्च गिर पूरन मतदाता होई जई। पूरन मतदाता होई जइयो। पूरन मतदाता होई जइयो। करवइयो मतदान याद कर वोट डलावन जइयो। सांझ को देर करें मतदाता पर्ची पीछे से बटवई। 6 बजे तक आए जो अंदर बैरंग नहीं पठइयो। बैरंग नहीं पठइयो। बैरंग नहीं पठइयो। करवइयो मतदान याद कर वोट डलावन जइयो। वोट डलाए सवई के तुम क्लोज बटन दबइयो। देकर लेखा मतपत्रन को 17 का भर पटियो। देकर लेखा मतपत्रन को 17 का भर पटियो। करवइयो मतदान याद कर वोट डलावन जइयो। बैठ के मोटर में तुम साथिन संग मंडी में आ जइयो। 5 हरे और 11 पीले में रख लाइन में लग जइयो। 5 हरे और 11 पीले में रख लाइन में लग जइयो। करवइयो मतदान याद कर वोट डलावन जइयो। 7 भूरे और बाकी नील में बंद कर जमा करइयो। ले आ गया सब ही सो तुम फेरी घर को जइयो। ले आ गया सब ही सो तुम फेरी घर को जइयो। करवइयो मतदान याद कर वोट डलावन जइयो। करवइयो मतदान याद कर वोट डलावन जइयो। करवइयो मतदान याद कर वोट डलावन जइयो। वोट डलावन जइयो। सील करना पड़ेगा। सीलिंग कभी भी इसके मशीन को ऊपर नहीं करनी है। और सीलिंग करते समय आपको इसके नीचे ही गत्ता रख के और गत्ते को ऊपर से ब्रश से सील कर देना है। और फिर उस सील को धागे को अंदर ही फंसा के इसको क्लोज बटन में सेट कर देना है। उसके बाद इस वाली विंडो को इसको बंद करना है। और यहाँ पर आपको एक एड्रेस टैग ले लेंगे। एड्रेस टैग पर सारी सूचनाएं लिख लेंगे। कौन सा बूथ है, नंबर क्या है, विधानसभा क्या है, जो भी सूचनाएं एड्रेस की उसको सील कर देंगे। इसमें धागा डाल के इसको भी सील कर देंगे। उसके पश्चात ये सेक्शन आपका यहाँ तक सील हो गया। इसके बाद में आपको ABCD स्ट्रिप सील है। इसको स्ट्रिप सील बोलते हैं। तो इसको आपको सावधानी से करना है। स्ट्रिप सील को A वाला भाग आपको दिख रहा है सीधा, और मशीन में ये सीधा भाग यहाँ पर रखेंगे। यहाँ नहीं रखेंगे, न बीच में रखेंगे। बीच में रखेंगे तो क्लोज बटन दब जाएगा, और ऊपर रखेंगे तो ये एड्रेस टैग पहले से लगा हुआ है उसके ऊपर आ जाएंगे। इसलिए नीचे वाला हिस्सा खाली होता है, उसी हिस्से में आप रखेंगे इसको। एक को स्टिकर हटा के इसका ये ऐसे कर लेंगे। देखो ग्रीन पेपर सील नीचे का भाग इसके ऊपर चिपक गया, और फिर बी भाग को स्टिकर हटा देंगे। इसको बी वाले को ऐसे मोड़ देंगे तो दो बार चिपक गया। ये वाला भाग 2 बार चिपक गया, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब इसके ऊपर सी वाला आ गया, तो सी वाले का हिस्सा ऐसे हटा देंगे और इसको सही सेट करके इसको भी ऐसे कर देंगे। ठीक,
ऊपर। अब इसको ऐसे घुमाएंगे इसके पीछे से और थोड़ा पीछे रह जाना करना। डी वाला भाग हटा के इसको डी वाले भाग को इसमें चिपका देंगे। दोनों सीलों के नंबर दिखाई पड़ने चाहिए आपको दोनों सील के नंबर, ये वाला सील और ये वाला सील, दोनों सील के आपको नंबर फिर भी दिखाई देते रहेंगे। ये सील आपकी विधिवत है, आपको फिर भी पता चल सकता है कि हमारी सीलिंग में कौन सी सिल्क यूज की गई, कौन से नंबर की प्रयोग की गई। उससे पूर्व सीलिंग करने से पूर्व आप एजेंट को भी बोल सकते हैं, आपको तो इसके पास में साइन करने ही है। सीरियल नंबर लिखे हैं उसके पास में साइन करने, उसके ऊपर नहीं करने, जिससे सीरीज जो उसकी चेंज ना हो और ना ही वो पैजामे से प्रकार से आ सके। इसलिए उस सील के पास में ही आप साइन कर सकते हैं। एजेंट कहता है तो मैं भी साइन करूंगा, इसका नंबर भी नोट डाउन करूंगा, तो आप पारदर्शिता के हिसाब से उसकी सील को नंबर नोट करा सकते हैं और विधिवत उसको साइन भी करा सकते हैं। और मना नहीं करना है और उसको बात भी नहीं करना कि आओ तुम करो ही। करता है तो करने दो, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आपकी सीलिंग प्रक्रिया ये पूरी होगी। अच्छा, कौन से पॉइंट पे सीलिंग थी? सीलिंग पॉइंट खत्म हो गया है। ये देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ये है बैटरी, एरर 1 जैसे आएगा यानी कि वीवीपैट की बैटरी आपकी लो गई है। आप सिंपल बैटरी कब निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे अगर बैटरी लो गई तो? बैटरी निकाल के बदल देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को भी ऑफ करेंगे। कंट्रोल यूनिट आपकी ऑफ हो गई, आप इसको भी ऑफ कर दीजिए। उस टाइम पे वर्टिकल जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। वीवीपैट की बैटरी निकालिए, नई वीवीपैट की बैटरी आएगी आपके पास, उसको दोबारा से इस तरह इसमें लगा दीजिए। फिर इसकी नॉब वर्टिकल स्थिति में लेके आइए और उसके बाद अपना कंट्रोल यूनिट ऑन कर दीजिए। तो ये थी आपकी एरर 1 यानी कि वीवीपैट की बैटरी आपकी लो है। अब दूसरी एरर क्या होती है? एरर 2। एरर 2 होती है 2.1, 2.2, 2.14 तक होती है। एरर 2 से संबंधित कोई भी एरर अगर आपको नजर आए आपके स्क्रीन पर, तो ये सारी एरर आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जो कंट्रोल यूनिट का स्क्रीन है इस पर दिखाई देंगी। तो जहाँ पर भी एरर 2 आए आपको बिल्कुल भी मशीन से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना आपको ऑन ऑफ वगैरह कोई मतलब नहीं है। आप सीधे सीधे साफ कह दो कि मेरा वीवीपैट खराब हो गया। मतलब खराब हो गया क्या इसका मतलब ये भी होता है कि पेपर रोल भी खत्म हो जाता है। तो आप सीधे सीधे आपका वीवीपैट बदला जाएगा। एरर 2 का मतलब आपका वीवीपैट बदला जाएगा। तो वीवीपैट बदलने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को सबसे पहले आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद फिर आप यहाँ से लीड निकालेंगे, इसको उठा के सील कर देंगे, नया लीड पर जाएगा उसको यहाँ पर रखेंगे, दोबारा लीड लगाएंगे और फिर मशीन को ऑन कर देंगे। ठीक, तो ये आपका वीवीपैट हो गया। एरर 2 का मतलब वीवीपैट आपका बदला जाएगा। अब होता है आपका एरर 3। एरर 3 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एरर 3 मतलब होता है कि आपका लिंक एरर। लिंक एरर से मतलब समझते हैं? यानी कि लिंक यानी कि जो भी आपने कनेक्शन करे हुए हैं, तारों के जो कनेक्शन है वहाँ कुछ एरर आ गया। होता क्या है मैं आपको बताऊँ कि आपने व्यवस्था जो कर रखी है, जो आपका ये दोनों मशीनें रखी है, कंट्रोल यूनिट रखी है, इस तरफ कोई आदमी निकल के जा रहा है, अचानक पैर में लग गई। अब ये सावधानी भी आपको बताई जाएगी। पैर में लग गई, इसमें तुरंत क्या शो करेगा वो? एरर 3 लिंक एरर। आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं लीड हमारी हिल गई। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले आप कंट्रोल यूनिट को जो बटन है उसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद क्या करेंगे आप? एक बार सारे स्विच चेक कर लीजिए। सारे स्विच चेक करने के बाद आप दोबारा से निकाल के दोबारा लगा दीजिए। आप जैसे ही मशीन कंट्रोल यूनिट ऑन करेंगे यानी कि आपका कनेक्शन ठीक हो जाएगा और आपका वो एरर दूर हो जाएगा। फिर भी अगर लिंक एरर आपको दिखा रहा है तो फिर आप मशीन बदली जाएगी। अगर कनेक्शन करने के बावजूद भी लिंक एरर अगर दिखाई दे रहा है तो फिर आपकी मशीन बदल जाएगी। ठीक है, बताइए। हर बार इसमें पर्चियाँ गिरेंगी। आप बिल्कुल इस पर वो समझे में ना रहिए कि पर्चियाँ नहीं गिरेंगी। मैंने आपको बता दिया जितनी बार आप मशीन को ऑफ करने के बाद ऑन करेंगे उतनी बार इसमें 7 पर्चियाँ गिरेंगी जिस पर नॉट टू बी काउंटेड लिखा हुआ होगा, यानी कि वो काउंट करने योग्य नहीं है पर्चियाँ, लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब आपका एरर 3 समझ में आ गया, यानी कि लिंक एरर है आपका। एक एरर और आएगा
इनवैलिड एरर, इनवैलिड एरर होता है। जैसे होता क्या है कि सुबह के टाइम आपने मशीन ऑन करी, इनवैलिड एरर आ रहा है, तो इनवैलिड एरर को दूर करने के लिए आप एक बार क्या करेंगे, सीआरसी, सीआरसी मतलब क्लोज, रिजल्ट और क्लियर कर दीजिए, आपका इनवैलिड एरर दूर हो जाएगा। लेकिन आप वोट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनवैलिड का मतलब ये होता है। अब वोट आपका वास्तविक मतदान चल रहा है, उस टाइम पर किसी कारणवश इनवैलिड एरर आ गया, तो वो भी किसी कारण से कोई बटन दबा रह जाना, इस तरह से भी आता है इनवैलिड करके। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, एक बार मशीन को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद ऑन कर दीजिए, कुछ मत करिए, ऑफ करने के बाद ऑन कर दीजिए। अगर वो इनवैलिड एरर आपका दूर हो गया तो ठीक है, और अगर इनवैलिड एरर आपका दूर नहीं होता है तो क्या आप सीआरसी कर सकते हो उस समय? नहीं, क्योंकि आपकी मशीन